हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टी क्लासेस। आई एम अनमोल। पिछली क्लास में हमने पॉपुलेशन स्टडी के बारे में पढ़ा था। आज हम इस टॉपिक का आगे का पढ़ेंगे। पहले हम अपनी पिछली क्लास को रिपीट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक शहर है। इसमें से हमने इतना एरिया ले लिया जिसकी हमें स्टडी करनी है। अब इतने एरिया में कितने लोग रहते हैं, वो हो गया आपका साइज़। और जो लोग रहते हैं उसमें से कितने लोग मेल्स हैं और कितने लोग फीमेल्स हैं, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। अब इनका करेक्टर क्या होगा इसमें कि कितने लोग मजदूर हैं और कितने लोग यहाँ पे एजुकेटेड हैं और कितने एजुकेटेड नहीं हैं, ये आपका हो गया करेक्टर। अब ये पूरा एक पीरियड ऑफ टाइम में इस पूरे एरिया में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या इंक्रीजिंग हो रही है साइज़ में, क्या डिक्रीजिंग हो रही है, तीनों चीज़ों में साइज़, स्ट्रक्चर एंड करेक्टर में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, एक टाइम में आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। और जो आप टाइम लेंगे वो आप 6 मंथ्स का भी ले सकते हैं या आप 1 ईयर का भी ले सकते हैं। अब हम आगे का पढ़ते हैं। डेवलपमेंट सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो डेवलपमेंट्स हुए थे वो 2 डेवलपमेंट्स थे, और ये डेवलपमेंट्स पॉपुलेशन रिसर्च को आगे इंटरेस्टिंग बनाने में और उसको आगे बढ़ावा देने में रिस्पॉन्सिबल थे, मतलब हेल्पफुल थे। जो पहला डेवलपमेंट हुआ था वो था कि जो लो इनकम कंट्रीज़ थी वहाँ पे मॉर्टलिटी रेट कम हुआ, और जो एफ्रो एशियन कंट्रीज़ थी वो पॉलिटिकली फ्री हो गई थी। और इनका रिज़ल्ट ये था कि ट्रॉपिकस एरिया में वॉर के टाइम पर वहाँ पे जो सेना थी, जो आर्मी थी, उनके हेल्थ को मेंटेन किया गया, उनका वहाँ पे ध्यान रखा गया। और जो सरकार थी वहाँ की, वो नई नई टेक्निक्स को अपनाने लगी जिससे कि डिसीज़ एंड डेथ वहाँ पे कम हो। और जो वहाँ पे टेक्निक्स आती थी वो सोशल और कल्चर चेंजेस के साथ नहीं थी जो वहाँ पे जो ज़रूरी थी। इसका रिज़ल्ट एक और हुआ कि जो मॉर्टेलिटी में रिडक्शन हो रहा था और उससे जो फर्टिलिटी में रिडक्शन हो रहा था, उसका सीधा आउटकम ये था कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। और आगे फिर एक नया दौर शुरू किया गया डेवलपमेंट के लिए। और वो जो डेवलपमेंट्स होते थे वो इन टर्म्स में होते थे। पहला था आपका इकोनॉमिक प्लानिंग, फिर था आपका प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट एंड 5 ईयर प्लान्स। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी इन इंडिया। अब इसको भी हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। एक हमारा प्री इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस के। अब हम प्री का पढ़ लेते हैं पहले। ये भी हमारे 2 टाइप से है। एक तो हम एशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे तब का हम पढ़ेंगे। एशियंट हिस्ट्री में देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस फाउंड किए गए पॉपुलेशन डाटा के। पहला था कौटिल्य के टाइम पर। जो कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र की किताब लिखी थी, मतलब एक इकोनॉमिकली एक थीसिस लिखी थी। उसमें उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि कैसे पॉपुलेशन को कंडक्ट किया जाता है, कैसे इकोनॉमिकली और एग्रीकल्चर के बेस पर पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है। एंड देन इसके बाद आई थी बुक आईने अकबर। ये लिखी थी अब्बुल फजल ने। इसमें भी इन्होंने पॉपुलेशन का पूरा डाटा कंडक्ट किया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंसस इन ब्रिटिश इंडिया। डाटा ऑन पॉपुलेशन बिकेम अवेलेबल ऑन अ रेगुलर बेसिस इन इंडिया। और ये सब आपका एक सिस्टम लागू होने के बाद हुआ था। वो सिस्टम था डिसेनियल सेंसस, मतलब कि हर 10 साल बाद आपका सेंसस कराया जाएगा। और ये जो सिस्टम हमारा इस्टेब्लिश हुआ था वो आपका 1872 में हुआ था। द ब्रिटिश सेंसस एक्चुअलीज कंट्रीब्यूट मच बाय स्टडिंग द इंडियन एज डाटा।
मतलब कि जो ब्रिटिश थे उनका जो सेंसस होता था वो मोस्टली इंडियन एज डाटा पर स्टडी होता था पूरा, और जो वो स्टडी पूरी करते थे वो लाइफ टेबल के बेस पर करते थे। और इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश ने पूरा अपना कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ पॉपुलेशन स्टडी को डेवलप करने के लिए किया, बल्कि इन्होंने मैथमेटिक्स को भी डेवलप किया। अब आपका आता है कि आज़ादी से पहले पहला सेंसस किसने किया था। द सेंसस ऑफ 1881 विच अंडरटेकन ऑन 17 Feb बाय W.C. प्लोडन। और जो W.C. प्लोडन थे ये सेंसस कमिश्नर थे इंडिया के। इन्होंने सेंसस को और डेवलप किया आगे, और इन्होंने जो डेवलपमेंट किया उसमें इन्होंने 17 टाइप के क्वेश्चन डाले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए पॉपुलेशन की। और वो जो उनकी क्वेश्चंस होते थे वो इस टाइप के होते थे कि आपका नेम क्या है, एज, रिलीजन, कास्ट, नेशनलिटी, अटेंडिंग स्कूल एंड एबल टू रीड एंड राइट। इस टाइप के बहुत सारे उनके क्वेश्चंस होते थे जिससे वो सेंसस को एनालाइज करते थे। अब आपका क्वेश्चन आता है कि द सेंसस ऑफ फादर किसको कहा जाता है। वो है आपके हेनरी वॉल्टर। इन्होंने 1830 में दिया था पहला सेंसस इंडिया का, और सेकंड सेंसस दिया था फोर्ट सेंट जॉर्ज ने। इसका भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट। आज़ादी के बाद जो डेवलपमेंट्स हुए थे वो। आफ्टर 1941 सेंसस इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947। लास्ट जो हमारा सेंसस आया था वो 1941 का था, और उसके बाद हमारी इंडिया आज़ाद हो गई थी। फिर उसके बाद एक कमेटी आई जिसका नाम था बोर कमेटी। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो कमेटी का नाम क्या था, उसका कमेटी का नाम क्या था। द बोर कमेटी जो थी वो प्लान्स को बनाती थी डेवलपमेंट के लिए, और जो उनके प्लान्स होते थे वो हेल्थ के बेस पर होते थे। द रिपोर्ट ऑफ द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंसस टेकन इन 1951। जो अब उसके बाद जो सेंसस हुआ आज़ादी के बाद वो 1951 में हुआ था, और जो उसकी रिपोर्ट दी थी वो तैयार करी थी R.A. गोपाला स्वामी ने। और इनकी जो रिपोर्ट थी वो पॉपुलेशन के साइज़ और उसके स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा कवर करती थी। उसके बाद देखिए आज़ादी के बाद ही पहला 5 ईयर प्लान आया, जो कि पॉपुलेशन की प्रॉब्लम थी इंडिया में उसके ऊपर फोकस थी पूरी, और सोशल और इकोनॉमिकली भी वो पूरा का पूरा 5 ईयर्स प्लान किया गया था। आफ्टर दैट 1952 में द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अब हमारा आता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन स्टडीज़ एंड अदर डिसिप्लिन। पॉपुलेशन स्टडी का और अदर फील्ड्स में क्या रिलेशन है। अब जो हमारे डेमोग्राफी और पॉपुलेशन स्टडी के फादर थे जॉन ग्राउंड, उन्होंने जो पूरा ऑब्जर्वेशन किया था वो उन्होंने मोस्टली जो ऑब्जर्वेशन किया वो मॉर्टेलिटी पर किया था, और जो उनका जो ऑब्जर्वेशन आया वो नेचुरल और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने अपना जो पूरा ऑब्जर्वेशन किया था उसको 2 पर्सन्स को डेडिकेट किया था। पहले थे द प्रेसिडेंट रॉयल सोसाइटी ऑफ फिलोसोफर, जो कि नेचुरल हिस्ट्री से संबंध रखते थे, और दूसरे थे अ मेंबर ऑफ द प्रिवी काउंसिल। ये आपके गवर्नमेंट एंड ट्रेड से रिलेटेड थे। अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन स्टडी का जो रिलेशन है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में। एलिमेंट इन पॉपुलेशन स्टडीज़, क्वांटिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो गया पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए, क्योंकि हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो हमारा न्यूमेरिकल बेस पे ही होता है, और जो हम पॉपुलेशन के साइज़ को, उसके ग्रोथ को, उसके स्ट्रक्चर को और उसके कंपोनेंट्स को जो भी हम उसकी स्टडी कर रहे हैं वो हम मैथमेटिकल बेस पे ही करते हैं, मीन्स न्यूमेरिकल बेस पे ही करते हैं।
एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो डाटा को एनालाइज करते हैं, वो डिफरेंट टाइप के इसमें मॉडल्स को अप्लाई करते हैं। और इसी तरह पॉपुलेशन स्टडी आल्सो डिपेंड ऑन स्टैटिस्टिक्स एज अ टूल। और जो ये टूल इसमें यूज़ होते हैं वो होते हैं द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक्चुअल साइंस एंड लाइफ टेबल। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन स्टडी एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी से किस तरह ये रिलेटेड होती है, तो हम इसमें जो स्टडी करते हैं वो होती है द स्टडी ऑफ फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी। अब हम देख लेते हैं कि और फील्ड्स में किस टाइप की स्टडी की जाती है। अगर हम इकोनॉमिक के फील्ड में देखेंगे तो इकोनॉमिक के फील्ड में इनकम, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर स्टडी की जाती है। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन देखा जाता है और एनर्जी रिक्वायरमेंट देखी जाती है। और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।